तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ है और इसके बाद जो पूर्व मंत्री हैं मधुबनी नगर के विधायक हैं समीर कुमार महासेठ बड़ा ही तीखे अंदाज में आज तेजस्वी यादव का लगातार जो है बोल भी रहे थे, विधायकों पे भी बरस रहे थे कि आज नेता की सिफारिश पे टिकट नहीं देंगे, कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है इस बार 2025 के लिए। देखा जाए नेता को बड़ा धर्म संकट होता है, सही बात नहीं बोलेंगे तो काम तो नहीं चलेगा। चूँकि जहाँ पर गांधी का हत्यारा की बात है, गोडसे का समय जा रहा है, तो गांधी को तो लोग भूल जाएंगे, गोडसे को याद कर रहे हैं आजकल। तो सच्चाई तेजस्वी जी ने अपनी बातों से व्यक्त किया कि हम वैसे हैं जो आदरणीय लालू जी जिस ढंग से वो चलते थे उससे भी एक डेग आगे हमारा चलने का दृढ़ संकल्प है। वो यहाँ कर्पूरी जी के वैसे जगह जहाँ से रियली जन्म तो लिए समस्तीपुर से, लेकिन बताइए कार्यक्षेत्र कौन सा रहा, और फुलपरास की धरती से उन्होंने आह्वान किया। तो तेजस्वी जी का कहना है कि जातिगत गणना तो हमने करा दिया, जिसमें 94,63,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो 6,000 से भी ज़्यादा उनका सालाना आमदनी नहीं है। हम दृढ़ संकल्पित हैं 1 करोड़ लोगों को हम मुख्य धारा में हम लाने के लिए, और मुख्य धारा में जब 1 करोड़ से ज़्यादा को लाने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनको अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने महागठबंधन के लोगों से एक अपेक्षा है कि सब मिल करके जो निर्णय हो उसको जिता करके आप भेजें, ताकि जो उनका सोच है, और नहीं तो अभी तो कहिए रहे हैं, चैलेंज भी दिए कि बहुत है, मैंने ऊपर का सरकार है नीचे का सरकार, तो विशेष राज्य का दर्जा काहे नहीं ले लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स काहे नहीं ले लिए। तुम केवल बात करते हो और तुम जो देना चाहते हो, अगर जिस ढंग से हमने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो तुमने ये कहा था कि कहाँ अपने बाप के घर से लाके देंगे, तो हमने दिया। फिर वही बात कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि मैं 1 करोड़ लोगों का हम मुख्य धारा में ला करके और पूरे देश हित में, जहाँ 1 से 5 में हमारा राज हुआ करता था बिहार, पुनः हम 1 से 5 में लाने का नहीं, 1 से 10, अब तो नीचे से 1 से 5 में चलेगा। आप आरोप लगा रहे हैं जदयू पे, तो आप पर भी तो आरोप लग रहे हैं कि जो कर्पूरी के जो सबसे बड़े अनुयायी थे देवेंद्र प्रसाद यादव को आपने हटा दिया इस धरती से। बीजेपी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं गांधी जी का हत्यारा कौन था, गोडसे को मारने वाले कौन है, ये बोल रहे हैं। ये जनता नहीं जान रही है क्या? हम कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये धरती पूरे बिहार में वैसी धरती है जो कर्पूरी जी ने चुना, और यहाँ से वो मसाल लेकर के निकले हैं तेजस्वी जी कि इस मसाल के साथ पूरे मधुबनी जिला के लोगों का प्यार मोहब्बत सब, कि थोड़ा भी कोई अहंग नहीं करे, कॉन्फिडेंस रखो, लोग डिसिप्लिन होकर के लोग को आगे बढ़ावें, जहाँ महिला शक्ति है उनको आगे बढ़ावें, जहाँ युवा शक्ति है उनको। लेकिन लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ जो आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको जब हम आएंगे, जिस प्रकार 5 लाख कहे थे, 10 लाख कहे थे नौकरी दिए, उसी ढंग से 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुख्य धारा में लाएंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन देवेंद्र जी तो इसी धरती पे जिन्होंने त्याग किया था कर्पूरी जी के लिए, वो तो बड़े आरोप लगा रहे हैं कि वो आप कर्पूरी का अनुयायी है ही नहीं। नहीं, अगर कह रहे हैं तो और तह में जाइए, तो हमें एक लाइन जाइए, उनका उस समय उम्र कितना था, जिस समय वो MLC बने थे तो उम्र कितना था, मेरी बात समझे? बेसिक जो उम्र होता है वो भी नहीं था। मतलब जैसे अभी के डिप्टी CM है ना, उम्र नहीं था तो अभी वो मंत्री बन गए थे, लेकिन आज कितना गरज रहे हैं, मेरी बात समझिए। वो डेट ऑफ बर्थ निकालिए और देखिए, हो सकता था कर्पूरी जी लड़े थे और उनका योगदान रहा, हम कहाँ कहते, बड़े भाई हैं मेरे, योगदान हम मानते हैं। आज उनको नहीं सूट किया, चले गए, जहाँ रहें बुरे मान सम्मान उनको मिलता रहे, कहीं ना कहीं वो मान सम्मान के लायक हैं और मुख्य श्रेणी में रहें। हम लोग भी चाहते थे मेरे यहाँ रहें, सुन लीजिए, हम लोग भी चाहते थे कि हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, बड़े भाई स्वरूप हैं, आदरणीय लालू जी के साथ रहें और अपना भविष्य अपने बच्चों को एस्टैब्लिश कर दें। उसके लिए हम लोगों ने अनुनय विनती की थी, लेकिन उनके मन में जो है वो उन्हीं से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे तो अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। हम तो हमेशा मधुबनी की जनता के नाते, युवा जब वो कॉलेज छोड़ रहे थे, हम कॉलेज में प्रवेश कर रहे थे, 72 मेरा मैट्रिकुलेशन है, और किस वर्ष गया है PG में, वो आप उनका ग्रेजुएशन देख लीजिएगा, तब आपको आखिरी सवाल है, मंगनीलाल मंडल के आने से कितनी मजबूत राजद हुई है? हम कहते हैं कि मंगनीलाल मंडल जी हमारे पहले से थे, अभी आए तो निश्चित तौर पे पूरे बिहार में जो उनका एक छवि है, एक चीज़ मान के चलिए,
जिस समय कर्पूरी जी मरे थे उससे पहले लोग जो वहाँ जाते थे तो हम लोग के नॉर्थ बिहार के लोग इन्हीं से मिलते थे, यही मानते थे कर्पूरी जी मिल गए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता हूँ, ये बात समझ लीजिए। और इसी तौर पे मंगनी लाल जी के आने के बाद बड़े भाई हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, हम लोग मजबूत हुए हैं। क्या भाई गलत कहा नहीं तो बताइए। 10 में से 10 विधानसभा में कितने सीट पे जीत रहे हैं? हम लोग अभी कहाँ 10 की 10 बात कर, मधुबनी हम की बात कर रहे हैं सिर्फ मुख्यमंत्री की बात बनाने की बात कर रहे हैं। 10 में 10 आएंगे तो तभी ना हम मुख्यमंत्री बनेंगे। 10 की 10 बात करेंगे। अब पूर्वा पछिया जो बहेगा तो सीतामढ़ी भी लेंगे, दरभंगा भी लेंगे, सुपौल भी लेंगे, कहीं नहीं छोड़ेंगे, चारों तरफ चलेंगे। चलिए, मंगनीलाल मंडल के आने के बाद से मजबूत हुई है, ये कहना है पूर्व मंत्री हैं और नगर के विधायक हैं समीर कुमार महासेठ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।